Hello everyone, I am here with the second chapter of Civics Class 6 Diversity and Discrimination. So, everyone, in this chapter we will read about the diversity and discrimination. आपको पता ही होगा कि हमारी कंट्री डाइवर्स कंट्री है, विविध तरीके का कल्चर और विविध तरीके के धर्म को अपनाया गया है और यहाँ पे माना जाता है. तो इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी और उसके साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स होता है भेदभाव, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डाइवर्सिटी यानी विविधता है और किस तरीके से भेदभाव है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Difference and prejudice. Okay, there are many things that make us what we are. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बनाती हैं. हाउ वी लिव, कैसे हम रहते हैं. द लैंग्वेज वी स्पीक, कौन सी भाषा बोलते हैं. व्हाट वी ईट, क्या खाते हैं. वेयर, क्या पहनते हैं. द गेम्स वी प्ले, कौन सा गेम खेलते हैं. एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, और क्या हम सेलिब्रेट करते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस बोथ बाय द जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. ये सारी चीज़ें हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ की जियोग्राफी और हिस्ट्री के कारण हम पे प्रभाव डालती हैं. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नीचे एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इंडिया जो है एक वो डाइवर्स कंट्री है. देर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में 8 मेजर रिलीजन है, यानी कि 8 इम्पॉर्टेंट या जो हम कह सकते हैं कि मेजर या सबसे ज़्यादा माने जाने वाले धर्म हैं. इवन सिंगल ऑफ देम इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया. और उसमें से हर कोई इन 8 धर्मों को मानने वाले, पूरे वर्ल्ड में जो 8 मेजर रिलीजन है, मेजर धर्म है जिसको माना जाता है, उसमें से हर एक व्यक्ति इंडिया में रहता है. वी हैव मोर दैन 1600 लैंग्वेजेस. हमारे यहाँ 1600 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा हैं. दैट आर पीपल्स मदर टंग, जो लोगों की मदर टंग है. एंड देर आर मोर दैन 100 डांस फॉर्म, और 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म है. येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. हमेशा ये डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड नहीं होती है. दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ. इसी वजह से हम सेफ महसूस करते हैं. एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस. उनके साथ, हम ऐसे लोगों के साथ सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हम हमारी तरह बातें करते हैं, हमारी तरह ड्रेसेस करते हैं, और उसके साथ ही साथ हमें पसंद, हमारी तरह सोच रखते हैं. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी कभी क्या होता है कि हम जिन भी लोगों से मिलते हैं जो हमसे काफ़ी अलग होते हैं, वो strange या unfamiliar होते हैं. At times we may not understand or know the reason why they are different from us. उस समय हमें ये नहीं समझ में आता या हम ये कारण नहीं जान पाते कि वो हमसे अलग क्यों हैं. People are also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. कभी कभी जो हमारी तरीके का हमारे तरह नहीं है लोग, उनके बारे में हमारी कुछ एटीट्यूड्स और ओपिनियंस होती हैं. लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया. स्टेटमेंट है जिसमें हम रूरल और अर्बन लाइफ देखेंगे इंडिया का. टिक मार्क दोज दैट यू एग्री विथ. सो देयर इज़ अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, आपको उसको पढ़ना है और उस पर आपको टिक करना है इफ़ यू आर एग्री. डू यू हैव अ प्रेजुडाइज अगेंस्ट रूरल या अर्बन पीपल. क्या आपका रूरल या अर्बन पीपल के प्रति प्रेजुडाइज है. फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाई अदर्स एंड डिस्कस द रीज़न वाई पीपल हैव दीज प्रेजुडाइज. तो आपको इसमें अलग अलग लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करना है. Some of these statements see villagers as ignorant and superstitious. इसमें से कुछ जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा उसमें ऐसा लगता है कि वो इग्नोरेंट हैं या सुपरस्टिटियस हैं. एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड, और जो सिटी में रहते हैं वो मनी माइंडेड हैं, लेज़ी और कनिंग हैं. व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव. जब कभी हमारा जो ओपिनियन होता है कुछ लोगों के लिए हमेशा नेगेटिव होता है, सीइंग दैम एज लेजी, तो वो हमें लेजी, कनिंग और स्टिंगी दिखाई देते हैं. एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट देन दीज बिकम प्रेजुडाइज दैट वी कैरी अबाउट देम. तो ये हमारी एक भावना जो उनके प्रति बन जाती है, पूर्वाग्रह जो बन जाता है, दैट इज़ द प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज इन्फीरियर. प्रेजुडाइज का मतलब ये होता है कि हम किसी को नकारात्मक आंकते हैं या उसको हम अपने से काफ़ी नीचा समझते हैं. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others.
who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिवली, तो हम इन लैंग्वेजेस को निगेटिवली जज कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर दैन इंग्लिश. तो ये हो सकता है कि हम ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट ना दो जो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं. वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मेनी थिंग्स. हम बहुत सी चीज़ों के लिए प्रेजुडाइज होते हैं, हो सकते हैं, जैसे पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, द कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे केम फ्रॉम, द एसेंट they speak in, the clothes they wear, etc. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them. कभी कभी हमारी जो prejudice है इतनी ज़्यादा strong होती है कि हम उनके साथ friendship नहीं करते हैं. At times we may even act in ways that hurt them, और हमेशा हम उनको hurt करते हैं. Creating a stereotype. All of us are familiar with gender differences. हम सब लोग जेंडर डिफरेंसेस से अवेयर हैं. वी डज इट मीन्स टू बी अ बॉय अ गर्ल. इसका मतलब कि एक लड़का या लड़की होना. मेनी ऑफ यू वुड से, आप कहेंगे वी आर बर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल. हम एक लड़का या लड़की के रूप में पैदा हुए हैं. दैट इट इज़ गिवन, ये दिया गया है. व्हाट इज़ देयर टू थिंक, ये आपका इस बारे में क्या थिंकिंग है. लेट्स सी इफ़ दिस इज़ इन द केस. इस केस में देखते हैं. इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट, अगर हम स्टेटमेंट लें, दे डोंट क्राई, उन्हें नहीं रोना है, यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मेन. तो आप ये देखोगे कि ये जो वर्ड है या ये जो स्टेटमेंट है ये बॉय या मेन के लिए होता है. एज बेबीज़ और चिल्ड्रेन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, जब कभी कभी बच्चा जो बेबी बॉय है वो गिर जाता है, खुद को चोट पहुंचा लेता है, देयर पेरेंट एंड अदर फैमिली मेम्बर ऑफन कंसोल देम बाई सेइंग डोंट क्राई. तो जो पेरेंट होते हैं या और भी फैमिली मेम्बर होते हैं वो उनको समझाते हैं, सांत्वना देते हैं कि मत रो, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, यू आर बॉय, तुम एक बॉय हो. बॉयज़ आर ब्रेव, बॉयज़ ब्रेव होते हैं. एंड डोंट क्राई. एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिहेविंग दैट बॉयज़ डू नॉट cry, so that even if a boy feels like crying he'll stop himself from doing so. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, चूँकि जो बॉयज़ होते हैं उनको ये सिखाया जाता है, ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि आप बॉय हो और आपको रोना नहीं है. तो अगर कभी उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें रोना है बट वो अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं. ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस. उनको ऐसा भी विश्वास होता है कि रोना एक वीकनेस की निशानी है. सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, तो कभी अगर बॉय या गर्ल्स एक रोना चाहें, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री, वो गुस्से में है, योर इन पेन या वो तकलीफ़ में है, एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न योर टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई. तो जो वो अपने आप को टीच करते हैं कि हमें रोना नहीं है. इफ़ अ ग्रोन बॉयज़ क्राइज, एक बड़ा हुआ बच्चा रोता है, देन ही फील्स दैट अदर विल इधर टीज हिम, जो दूसरे होते हैं उसे या तो चिढ़ाते हैं और लॉफ एट हिम, उसके ऊपर हंसते हैं. एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर. तो ये वो ऐसा करने से अपने आप को रोक लेता है दूसरों के सामने. दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ द हाउ गर्ल्स आर. सो ये बॉयज़ और गर्ल्स का है. दीज आर स्टेटमेंट वी हरिंग हियर constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. हम ऐसा सोचते हैं कि हमें इसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए. वे फिट ऑल बॉयज़, हमें हर बॉयज़ को फिट रखना है. एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज द सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस. और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक ऐसी इमेज बनाते हैं जो हमारी सोसाइटी के आसपास है. When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम किसी भी व्यक्ति को किसी एक इमेज में क्रिएट कर देते हैं तो ये stereotype होता है. When people say that those who belong to a particular country, your religion, sex, race, your economic background are stingy. अगर हम ऐसे लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करते हैं तो वो स्टिंगी हैं, लेज़ी हैं, क्रिमिनल या डम्प हैं. दे आर यूजिंग stereotype. तो वो stereotype की निशानी है.
देयर आर स्टिंगी एंड जेनरियस पीपल एवरीवेयर इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में स्टिंगी और जेनरियस पीपल हर जगह हैं। इन एवरी रिलीजन, हर रिलीजन में, एवरी ग्रुप में, वेदर rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be same. सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उनकी तरह हैं तो सारे वैसे हैं, ऐसा सोचना अच्छा नहीं है। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special quality. स्टीरियोटाइप में क्या है कि हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन का कुछ न कुछ यूनिक स्पेशलिटी होती है या उनकी स्पेशल क्वालिटी होती है, स्किल्स होते हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम, जो कि डिफरेंट होता है अदर्स, दूसरों से वो अलग होता है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न या टाइप, वो ढेर सारे लोगों को एक ही पैटर्न या टाइप में फिट कर देते हैं। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग। जो स्टीरियोटाइप होते हैं वो हम सबको प्रभावित करते हैं, हमें कुछ चीज़ें करने से बंद कर देती हैं दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, जो कि अच्छा हो सकता है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब असमानता, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन अदर दे आर प्रेजुडाइज योर स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोगों को उनके साथ प्रेजुडाइज उनको किया जाता है या स्टीरियोटाइप किया जाता है। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़, अगर आप उसको कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए मना करते हैं। एंड टेकिंग अप जॉब, या स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, या जॉब के लिए या किसी पर्टिकुलर नेबरहुड में रहने के लिए मना करते हैं। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल या हैंड पम्प, या उसको सेम वेल या हैंड पम्प से पानी लेने को मना करते हैं। यू आर नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप योर ग्लासेस एज अदर्स, या दूसरों की तरह उसी ग्लास या कप में उसको चाय या पानी नहीं पीना है। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, तो आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न। डिस्क्रिमिनेशन बहुत से रीज़न की वजह से होता है। यू प्रॉबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि समीर एक और समीर दो दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, वो अलग रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे। दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी का एक एस्पेक्ट है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ये डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स हो सकता है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior। और कभी कभी तो उनको इसलिए डिस्क्रिमिनेट होने का सामना करना पड़ता है कि उनके जो कस्टम और प्रैक्टिसेस हैं दूसरे उनको इन्फीरियर समझते हैं। अनदर डिफरेंट बिटवीन द टू समीर्स वॉज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। दूसरा हम देखते हैं कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समीर दो वॉज पुअर, समीर दो जो है वो पुअर है। दिस डिफरेंस, ये एक ऐसा डिफरेंसेस है एज यू हैव रीड अर्लियर, जो आपने पढ़ा होगा, इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं है बट ऑफ द इनइक्वालिटी, ये असमानता का फॉर्म है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी, ऐसे लोग जो गरीब हैं उनके पास पैसे नहीं हैं या रिसोर्सेज नहीं हैं टू मीट देयर नीड्स, बेसिक नीड्स ऑफ फूड, ताकि वो अपनी उनकी जो बेसिक नीड्स है जैसे फूड, क्लोथिंग या शेल्टर उसको कंप्लीट कर सकें। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, उनको ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, इन हॉस्पिटल्स में मिलता है, स्कूल्स में मिलता है, एक्सेट्रा। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, जहाँ पे उनको बैडली ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो पुअर है। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभी कुछ लोगों को दोनों प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड, वो एक तो पुअर भी हों और दूसरे ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हों जिसकी कोई वैल्यू ना हो। ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन। ट्राइबल हो, चाहे रिलीजियस कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो, चाहे कोई स्थान हो जहाँ पे इन सारे कारणों से उनके साथ भेदभाव होता है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से एक फेमस इंडियन जो था वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा था।
दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसमें हम देखेंगे कि कास्ट किस तरह से इसका उत्तरदायी है. On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. People जो हैं वो engaged हैं टीचिंग में, कारपेंट्री में, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग या फार्मिंग में टू अर्न अ लिवलीहुड, अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए. हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर दैन अदर. बहुत से ऐसे काम हैं जो दूसरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर लेस ऑफ वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी या इम्प्योर. तो ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं, ऐसा माना जाता है कि इनका जो वर्क है वो वैल्यू काफ़ी कम है और वो डर्टी और इम्प्योर हैं. दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. और यही जो विश्वास है वो कास्ट सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पहलू है. इन द कास्ट सिस्टम, कम्युनिटीज, ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ शॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वॉज इधर एवर योर बिलो द लैडर. चूँकि कास्ट सिस्टम या कम्युनिटी ग्रुप में ये एक लैडर सिस्टम की तरह है, जिसमें लैडर के ऊपर जो है वो एवब है और जो लैडर के नीचे है वो बिलो है. दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल देमसेल्फ अपर. जो अपने आप को इस सीढ़ी के ऊपर मानते हैं वो अपने आप को अपर कास्ट का मानते हैं. एंड सा देमसेल्फ एज सुपीरियर, और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं. द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर, और कुछ ऐसे लोग जो अपने और जिनको लैडर के बॉटम में शिफ्ट किया गया है, वर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल. उनको अनवर्दी और अनटचेबल माना जाता है. कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ टू सो कॉल्ड अनटचेबल्स, और ऐसा कास्ट रूल जिसमें कि उन लोगों को छूना मना है वो अनटचेबल्स कहलाते हैं. टू टेक ऑन वर्क other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage or remove dead animal from the village. एक ऐसा ग्रुप जिसको कि गांव से गार्बेज साफ करने हैं या डेड एनिमल को हटाने हैं, बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट. लेकिन उनको अपर कास्ट के घर में घुसने की का परमिशन नहीं है. योर टेक वाटर फ्रॉम द विलेज, वेल योर इवन इंटर टेम्पल्स. देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल, और उनके बच्चे किसी दूसरे कास्ट के बच्चों के बगल में नहीं बैठ सकते. 10 अपर कास्ट acted in ways which did not give the so-called untouchable the same right as they enjoyed. Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leader of India, shared his first experience of caste-based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old. डॉक्टर अम्बेडकर 1901 की अपनी बात बताते हैं जिसमें वो सिर्फ 9 साल के थे. ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर्स एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन गोरेगांव, जहाँ पे वो अपने भाई और कज़न के साथ अपने फादर से मिलने गोरेगांव जा रहे थे, विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है. लॉन्ग डिड ही वेट, काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद, बट नो वन टर्नड अप, कोई नहीं आया. एन आवर इलैप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर, 1 घंटा बीत गया और स्टेशन मास्टर पूछने के लिए आता है. ही आस्क्ड अस ऑफ आवर टिकट्स, हमारे टिकट के बारे में वो हमसे पूछता है. वी शोव देम टू हिम, हम उसे दिखाते हैं. ही आस्क्ड अस वाई वी टेड, हम क्यों हैं यहाँ पे. वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड ऑफ गोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर योर हिज सर्वेंट टू कम, हमें गोरेगांव जाना है, हम फादर का या उनके सर्वेंट का वेट कर रहे हैं. बट दैट नाइदर हैड टर्नड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच गोरेगांव, और हमें पता नहीं था कि गोरेगांव कैसे पहुँचेंगे. वी वर वेल ड्रेस्ड, हमने कपड़े अच्छे पहने रखे थे. चिल्ड्रेन, फ्रॉम आवर ड्रेस योर टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल, कि हम अनटचेबल के बच्चे हैं. इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मीण चिल्ड्रन, और यहाँ तक कि ट्रेन स्टेशन मास्टर को भी ऐसा लग रहा था कि हम ब्राह्मीण चिल्ड्रन हैं. एंड वॉज एक्सट्रीमली टच एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस, और वो हमारे साथ बहुत ही दया का भाव दिखा रहा था. एज ही यूजुअली अमंग द हिंदूज, जैसा कि हिंदुओं में होता है. द स्टेशन मास्टर आस्क अस हु वी वर, हम कौन थे. विदाउट अ मोमेंट थॉट आई ब्लर्ट
आउट दैट वी वर महार्स, हमने बताया कि हम महार हैं। ही वॉज स्टन्ड, वो शॉक हो गया। हिज फेस वॉज अंडरवेंट अ सडन चेंज, उसका इसके फेस पे तुरंत एक भाव बदल गया। वी कुड सी, हम देख सकते थे। ही वॉज ओवर पावर्ड बाई अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन, वो एक दूसरे भाव से घिरा था। एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई, जैसे उसने मेरा रिप्लाई सुना, ही वेंट अवे टू हिज रूम, वो अपने रूम बाप में चला गया। एंड वी स्टूड वेयर वी वर, और हम वहीं खड़े रह गए जहाँ हम थे। 15 to 20 minutes elapsed, द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, 15 से 20 मिनट बीत गए, लगभग सन सेट हो चुका था। आवर फादर हैड नो टर्न अप नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट, ना तो फादर आए ना ही उन्होंने अपना कोई सर्वेंट भेजा। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस, और स्टेशन मास्टर भी चला गया। वी वर क्वाइट बिलीडर्ड, हम डरे हुए थे। एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस, जो हमारा जॉय और हैप्पीनेस था, विच वी फील्ड एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी, जो कि हमें जर्नी की शुरुआत में लग रहा था, गेव अवे टू अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, जो कि एक एक्सट्रीम सैडनेस में बदल गया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर टर्न, आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर आया एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू, हमने क्या करने का सोचा है। We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to the कोरेगांव, अगर हमें कोई बुलक कार्ट मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएं। एंड इफ़ इट वाज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे, अगर ये बहुत लंबा ना हो तो हम पैदल ही चले जाएं। देयर वर मेनी बुलक कार्ट प्लाइंग फॉर हायर, हमने बहुत से ही बुलक कार्ट को हायर के लिए बोला। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार्स हैड गॉन राउंड अमंग द cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and demeans himself carrying passengers of the untouchable classes, लेकिन उनमें से एक भी तैयार नहीं हुआ हमें ले जाने के लिए। we were prepared to pay double the fare but we फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, लेकिन हम 2 गुना देने को तैयार थे किराया, बट पैसा वहाँ काम नहीं आया। द स्टेशन मास्टर हु वॉज निगोटिएटिंग ऑन आवर imagine behalf stood silent not knowing what to do, और जो स्टेशन मास्टर था जो जिसने हमसे बातें करी थी, उस वो एकदम साइलेंटली खड़ा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या वो कुछ करना नहीं चाहता था। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. तो इन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा विज़न सेट किया कि भारत के सभी लोग इक्वल हैं। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियन, और ये सारी चीज़ें एक की वैल्यू के रूप में आई। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़, अनटचेबिलिटी इज सीन as a crime and has been legally abolished by law. People are free to choose the kind of work they wish to do. अब जो लोग हैं वो अपने अनुसार काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब आर ओपन टू ऑल पीपल, गवर्नमेंट जॉब सारे लोगों के लिए है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक step to realize these rights to equality for poor and other such marginal communities, और गवर्नमेंट को ने स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया है इससे रिलेटेड। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सैड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। राइटर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि डाइवर्सिटी जो है वो इक्वालिटी को इंश्योर करने का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। दे फील दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, उनका ये मानना था कि लोगों के पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने रिलीजन, अपने स्पीक जो भी लैंग्वेज वो बोलते हैं, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन योर फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। उन्होंने इस बात को कहा कि कोई भी लैंग्वेज या रीजन या फेस्टिवल कंपल्सरी नहीं होना चाहिए सबके लिए। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट और रिलीजन इक्वली, गवर्नमेंट को भी सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव द फ्रीडम। हाँ बट
द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि हमें एक फ्रीडम होना चाहिए कि हम अपने रिलीजन को बिना किसी भय के प्रैक्टिस करें, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी, ये हमारी यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर, और हमें एक साथ रहना है और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है। दो दीज आइडियल्स आर enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today। क्योंकि ये सारे आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये हमें ये बताता है कि इनइक्वालिटी अभी भी है। इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू that we have to keep striving for and not something which will happen automatically। People's struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians। अगर पीपल्स का जो स्ट्रगल है, पॉजिटिव एक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा है, वो ये सारी जो रियलिटीज़ हैं इंडियंस के लिए वो नेसेसरी हो सकती हैं। थैंक यू।